माँ नमस्ते, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तू अकेली क्यों जा रही है? तेरा भाई ड्यूटी जाएगा, वो छोड़ता जाएगा, उसके साथ चली जा। माँ आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं अकेली चली जाऊंगी। अभी तो भैया को टाइम लगेगा। कोई टाइम ना लगता, उसे बुला, तेरे साथ जाएगा वो। ठीक है माँ। भैया भैया। हाँ क्या हुआ? तू ड्यूटी ना जा रहा, इसे कॉलेज छोड़ता जाइए। अरे माँ मैं अभी न जा रहा ड्यूटी, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। एक काम करो, निशान से बोल दो वो छोड़े आपका इसे। अरे निशान तेरे बाप के दौरे गेर में काम करवा रहा। माँ मैं कहता रही आपसे, मैंने भैया से अंदर ही पूछ लिया था। भैया थोड़ी देर में जाएंगे, मैं अकेली चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है माँ। अरे अकेला जाना ठीक ना है, बीच बीच में दोनों भाई छोड़ी आवे। माँ तुम निशांत को बोल दियो, वो ले आओगे तो दोपहर को। ठीक है तू जा, मैं निशांत को लेने के लिए भेज दूंगी। ठीक है मम्मी। ठीक है। ठीक है माँ, मैं भी तैयारी कर लूँ, मुझे भी ड्यूटी जाना है। ठीक है, मैं तुझे नु बोलूँ कि तू पढ़ा लिखा है, समझदार है। अब वो जवान हो रही, अकेली भेजना अच्छा ना है। कहीं ऊंच नीच होगी, हम गांव में मुंह दिखाने लायक भी ना रहने के। तुझे पता कि हमारा गांव कैसा है यो। अरे माँ तुम टेंशन ना लो, अनाया बहुत समझदार है, उसे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देन दो। बेटा मैं तो तुम्हें समझा ही सकूं, आगे थारी मर्जी। मैं तो माहौल को देखते हुए कह रही हूँ। चलो कोई बात ना माँ, तुम टेंशन ना लो, ऐसा कुछ ना होने का। तुम झाड़ू लगा लो, मैं अपना काम करूँ, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है जा। हे भगवान, आजकल के बालकों को क्या समझाने की लगे ही न बुरी। निशांत। हाँ जी पिताजी। पूरा बेटा। मेरा गोबर कट्टर लग रहा, हटा दिया तो नहीं हो? हाँ जी। अच्छा ठीक है, अब एक काम कर, ये नार खा के निमट जाएंगे ना, पानी पिया दिए। ठीक। और भाई अशोक ठेकेदार के तो जाएगा, पैसे लिया, बहुत रुपए का दूध जा लिया, यहाँ तो खड़ घर तक खवानी पड़ रही है। ठीक है पिताजी, और बता दो किस किस से लेकर आनी। आजा आराम से बैठ, बताऊं तुझे। बताओ। मेरे से कई बार कह ली, ट्वेल्व का पानी चलाया, उन पे बहुत रुपए हो रहे हैं। अरे धर्मोर के तो जाकर ले आता, उन पे कई हजार रुपए हो लिए पानी के। आज ले आऊंगा जाके, बता दो किस किस से लानी बस। और उन मल खान के इनके भी हैं, तुझे बताई तो ही, भूल जा तू सारी बात। अब निकल गई दिमाग से। निकल गई दिमाग से। एक वो पायल चौधरी का जा रहा दूध, कई महीना हो गए पित्तो पित्तो, उसने नहीं अब लो रुपए पूछाए। अरे 70 रुपए बटले कर ले, भैंस लानी हमें तो इसी महीने। तुम चिंता ना करो, आज ले आऊंगा सबसे पैसे। अगर कोई पैसे ना देगा ना तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगा, तुम बात कर लियो उससे। हाँ ठीक है। अरे अब एक काम कर बेटा, इस खाट को मैं घेर यहाँ धूप वाली। पाँच नहीं करते, किराना वहाँ कर दे। बैठेंगे, बैठ। जा पियाले भैंस को पानी, जो तुझे करना कर ले। ठीक। भाभी, भाभी। हाँ भाई साहब। भैया कहाँ है? भैया तो तुम्हारे घेर में है। अच्छा, भैया घेर में गए हैं। हाँ भाई साहब। अच्छा, और निशांत और आर्यन कहाँ हैं? निशांत तो घेर में है, आर्यन ड्यूटी गया है। अच्छा चलो ठीक है। और बिटिया कॉलेज गई? हाँ वो कॉलेज गई। अच्छा, थोड़ा ध्यान से भेजा करो, माहौल थोड़ा खराब सा चल रहा है। हाँ वो तो सही कह रहे हो। चलो ठीक है, मैं घेर में जाकर भैया से मिल रहा हूँ। ठीक है। चलो कोई बात नहीं।
माँ राम राम। राम राम भाई, राम राम जी करो तू। अरे कहाँ था तू इतने दिन से? अरे माँ, डेयरी में बढ़िया बढ़िया भैंस आ रही हैं। 2-3 दिन में डेयरी में रह के आया हूँ। अच्छा। हाँ, भैया भैंस लेने को कह रहे हैं ना, हाँ कह रही। तो इस चक्कर में गया था। तो आज बता दूंगा भैया को। बता दे। हाँ, वो तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। खाना वाना टाइम पे खाया कर माँ। खाना वाना सब मिला टाइम पे। ठीक है माँ। भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम। आ जाओ भाई। आ गए। किस हिसाब में पढ़ रहे हो? अरे हिसाब के ना पूछे भाई, दूध वालों पर न्यारे रुपए चढ़ रहे हमारे, पानी वालों पर न्यारे चढ़ रहे, ट्यूबवेल का पानी चला है, कुछ लोगों ने उधार ले जा रखे, ब्याज भी नहीं दे रहे हमारा। तेरी की भाई। चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। पानी प्यारा मैं सकूं? हाँ चाचा। अच्छा, अरे पढ़ाई लिखाई करके कुछ नौकरी वोकरी कर ले, इन भैंसों में ना धरा कुछ भी। अरे चाचा मेरे बस की ना नौकरी वोकरी करनी, नौकरी तो भैया को करन दो। अरे चाचा मैं तो पिताजी के साथ ठीक हूँ, हमारे घेर में और खेत में काम कम है क्या? देख भाई सोमिंदर, मेरा छोटा बेटा निशांत मेरे काम में हाथ बटावे, इसे और न्यारी शिक्षा मत ना देवे तू। नौकरी करने को तो आर्यन बथेरा। हाँ भैया ठीक कह रहा तू, नौकरी में क्या रखा जो अपने काम में मजा, और आजकल तो खेती में वारे के न्यारे हैं। सही बात है। अरे चल तू इन बातों को तो छोड़ यार, यूं बता कई दिन में आया, कहाँ रहा तू? अरे भैया, पंजाब में डेयरी में ऐसी ऐसी भैंस आ रही हैं, अब ऐसी ऐसी भैंस आ रही हैं कि देखने लायक, उस चक्कर में गया। अच्छा। हाँ, अगर पैसों का बजट हो तो 2-4 भैंस और खरीद ले अब कह। अरे पैसों की कमी हमारे दौरे कुछ। तो ये तो बात कह रहा हूँ मैं भी। हाँ, पैसों का तो बजट हो ही जाएगा जब हम करना चाहोगे तो। भैंस तो लेनी भी है, 2 भैंस लेवा, 1 जोड़ा लेवा बढ़िया। जोड़ा एक से एक आ रहा, एक से एक बढ़िया जोड़ा है भैंसों का। अच्छा। हाँ, पर भाई ये सुन ले, 1 लाख से ऊपर ऊपर स्टार्टिंग है भैंस की। वहाँ 14-14 लीटर 16-16 लीटर दूध की भैंस है, देखने दिखाने लायक। तो ठीक है, मुर्रा नस्ल की भी मिल जाएगी। अरे एक से एक नस्ल भैया, देख के तो लुकाएगा यू है क्या मामला। बस ठीक है। तेरे गांव में ना ऐसी भैंस एक भी? और भी खाली खाली लग रही भी ना भैंसों के, देखे हमारे 5-7 भैंस रहे, अब 2 भैंसों में 3 में गुजारा करना पड़ रहा। भाई खुंटा खाली तो बुरा दिखाई दे रही है। और चल तो कितना बजट है पैसों को बता। अरे अगर ना हो ज्यादा बजट तो पैसा मैं दूंगा कुछ। हाँ, और तू तो सारा लगाओगा ही तो 5-4 लाख रुपए तो कर देंगे, दिक्कत ना मानना तू। इतने कर देगा तो चिंता ना कर। 6 भैंस लिए ये, और बोल। और हाँ, मैं नहीं कह रहा, अरे मेरे तो घर में आना जाना कम रहा है, बाहर भीतर का ज्यादा रहा है, माँ का ख्याल भी रख रहा तू ना। अरे माँ का ख्याल क्यों ना रखेंगे, माँ के ऊपर ही तो आजाद है हम। इसके ऊपर खुला घेर घर छोड़ के चले जाओ, इसी के ऊपर तो आजाद है। देख मेरी बात सुन, जिसके सिर पे माँ बाप का साया है उससे बड़ा रईस इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा भाई। हाँ देख, हम तो निकट जाओ अपने काम को। हाँ। कोई खेत में जा रहा, कोई कहीं शहर जा रहा, और वह माँ सारी रखवाड़ करे ढोर डांगरों की, और ऊपरी आदमी की किसी की हिम्मत नहीं हमारे घर में पड़ने की। हमारी माँ बैठी रहे हैं, लठ लियो। ये तो बात है ही। हाँ, और देखिए माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। मुझे तो ये सौभाग्य मिल नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो बाहर भीतर के काम इतने पड़ रहे हैं कि बाहर रहना पड़ रहा। पर देखिए, इस काम को तू कमा ले, इस पुण्य को तू कमा ले, माँ की सेवा करता रहे फुल। देख सोमिंदर, मैंने तेरी भाभी तो नहीं कर रखी है, घर में चाय बनो, पकवान बनो या रोटी पको, सबसे पहले माँ को देनी। माँ को घेर में रोटी पहुँचाए के, और जब और खाना पीना खावे। चल भैया, माँ की इस तरह से सेवा कर रहा तो सबसे बढ़िया बात है। ना ना ना, बिल्कुल चिंता ना करे तू। घर में बढ़ते बुझू तेरी भाभी थे, अगर माँ को टाइम पे रोटी पूछाई या ना पूछाई, दूध पूछाया पीने को कि नहीं पूछाया ना। सही है फिर तो। अब हाँ, मैं नहीं कह रहा, अरे अपनी बिटिया भी जवान हो रही है, आजकल पढ़ाई लिखाई का माहौल मुझे कुछ ठीक सा ना लग रहा। इसकी शादी के बारे में भी सोच ले हम कुछ। शादी के बारे में भी सोचेंगे। देख, अभी पढ़ रही है, उसका आखिरी साल है, और अब तो तू 5-4 लाख रुपए भैंसों में लगा लग रहा।
बता पैसे ही लगे ब्याह शादी में भी वैसे ही हो जाओगे। पिपल के पत्ते थोड़ा ही हैं, पेड़ के तोड़ के लगा देंगे। सही बात है, ठीक बात है। ब्याह शादी का काम ऐसा हो, जब ब्याह शादी आवे है ना घर में, तो भगवान साथ साथ आ जाओ घर में, किसी की ना रुकती ब्याह शादी। ना यू बात तो तू ठीक करा। और फिर कमी थोड़ा ही मारे किसी बात की। हाँ, 10-12 लाख के गन्ने चले जाए एक फसल में। यही तो कह रहा हूँ मैं भी। मैं नहीं कह रहा हूँ अब पढ़ाई लिखाई ज्यादा ठीक ना, ठीक है ना। अब लड़का देख ले कोई, और लड़का देख के शादी कर देते हैं इसकी बस। लड़का तो भाई तू ही देखेगा। देख तू दिन रात 12 भीतर रहे, तू ही देखिए। चल ऐसा कर ले, हाँ। मैं देख लूंगा लड़का, कोई दिक्कत ना। हमें तो यहाँ ढोरों में तो यार खेत ही फुर्सत ना होती। और बता। और तो सब ठीक ठाक है भाई। यही है, जो लोगों पे रुपया जा रहा वो आ जावे, गन्ने का पेमेंट आ जाओ, फिर हमें क्या चिंता। अरे सब आ जाएगा। अब एक काम कर ले, एक तो आगे से किसी को उधार मत दे, बंद कर दे बिल्कुल उधार देना। अरे जब गरीब आदमी आकर ही डाल लगे तो देना पड़े यार, ना भी ना होती। उधार देवे तो ये सोच के दिए, अगर तेरे से कोई लाख रुपए मांगना आ रहा उधार, तो तू उसे यूं सोच के दिए 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपए, कि मेरे उल्टे ना आने। वाह भाई वाह, ऐसा कैसे सोच लूं? रे मैं तो 2 रुपए ब्याज के लालच में दूं। यू लालच बुरी बला है, जिसने भी लालच करा है, ठीक है ना, वही उल्टे पांव हुआ। यू देख लिए, पृथ्वी पे लालच बुरी बला रही है। ये भी बात ठीक है यार। हाँ। कहीं कहीं सुथरा ब्याज के लालच में मूल भी मर जा। मूल भी मर जा। ठीक कह रहा भैया। हाँ, चलो आगे से ध्यान रखेंगे। और देखिए मेरी बात सुन, जो भी पैसा मांगना होगा उस टाइम आंख उसकी कुछ और रहे हैं। हाँ। हर तरह की गारंटी ले लगाऊ, तेरे पैर भी पकड़ लेगा, धर्म कसम भी खा जाओगा। और जब पैसे लौटाने का नंबर आओगा, जब वो आई दाई काटने लगेगा, तो ये आई बाई बताने लगेगा, अखमा के लेके भाग गया, मर गए पैसे, हम गांव छोड़ के भाग गए, ऐसी ऐसी बात का होगा फिर। ये बात तो सही कह रहा भैया, मन ने आजमाई भी है। एक दूसरा झिम्मर का हाँ। तुषार न्यू कहे कि मुझे तबाही कह दें। हाँ। अब तो आंख दिखावे, मुझे तबाही कह दें। अच्छा तबाही बता रहा है। जब हाथ जोड़ा था, पांव पकड़ा था, रुपए लेती फिर। अच्छा, अपने आप को तबाही बतावे। और जब मांगना है पैसे, जब क्या कह रहा? अरे जब तो सुधरा हाथ जोड़ा था, खुशामद करे था, न्यू कहता हम थारी रहा हैं, हमें जरूरत पड़ेगी तो थारे दौरे तो आऊंगे, और कहाँ जाओगे। और अब न्यू कहें तबाही चीता हूँ मैं। अरे मैं तो उसे मारता ना है, ना एक रेहपटे का भी दम ना उसमें। चल भाई छोड़, अब ये उधार बंद कर दे देना, बात खत्म कर। अरे हाँ, वो निशांत कहाँ है? निशांत यही है। देखिए वो तो ट्रैक्टर लेकर खेत को जाने करा नार लेने को। और निशांत बेटा उसा बाण को लिया था अपनी। अरे माँ मेरे बस की ना है, आ जाएगी अपने आप। मैं तो ट्रैक्टर लेकर खेत पे जा रहा हूँ, नियार लाना मुझे अभी। अरे बेटा एक काम कर, खेत की टाल कर, नार पड़ा कचा हुआ गंडा से आगे बतेरा, सांझ को आ जाएगा नार। तो तू जाएगा लोंजा को लिया, माहौल भी खराब चल रहे हैं आजकल। पिताजी पहले घेर का काम करो, अब उसे भी लाओ जाके, आ जाएगी अपने आप। जा बेटा, मानने रहे बात को। जा, चला जा। ठीक है, जा रहा हूँ। भाभी खाने में क्या बनाया आज? अरे भाई साहब क्या बनाऊंगी, वही आलू गज्जर खेत में बो रखी थारे भाई ने, बस पाड़ लावे। अरे भैया आपका गाजर बुआ दी थी 3 बीघे, गाजर हुई मौज की, अपना पाड़ लावे और बनावे और खावे। और दिखे कदी रायता गाजर का, कदी सब्जी गाजर की। और आज एक काम और करेंगे, आज हलवा घुटवा देंगे सांझ को गाजर का। देख भैया मेरी बात सुन, हलवा तो अपनी जगह ठीक है, हलवा तो खा लेंगे, पर सांझ को आज बढ़िया सी दाल मखनी बनवा, ठीक है, और थोड़ा सा शाही पनीर बनवा, और एक बोतल मंगाते हैं और सांझ को बनाते हैं बढ़िया सा मूड। वायु ठीक रहेगा। अरे भाई साहब 8-10 दिन तक तो हम आलू गज्जर खा रहे, ये कुछ मतलब ही ना, थोड़ा बहुत बता दो कि अलग से कोई सब्जी बना ले, हम भी बोर हो गए खा खा के। अरे दाल भी तो हमारे घर की है, बस दाल फूंक दे ठाके। अरे दाल मखनी बना बढ़िया सी, काहे को टेंशन ले रही है? मक्खन की मत बुझे, नूनी घी चपटा भरा धरा हंडिया, उसे अभी ताया भी ना इसने वो। अरे भाई साहब जितना घी भैंस के ते काटा है, इतना ही सारा खा जाओ। अरे अब तो घी रखा ना घर में, आज सांझ का जुगाड़ कर। हम क्या कह रहे, तू क्या कह रही है? अरे हमें कुछ काम धाम की बात करनी है, सांझ को एक बोतल मंगाओगे, तसल्ली से दाल मखनी और शाही पनीर रखेंगे आगे,
और पानी के हाथ की रोटी और भाभी 4-6 रोटी मक्का की बना दिए, और टेस्ट सा आ जाएगा कुछ। अरे भैया मक्का की रोटियों को कह के और तू नया बीज बुआ रहा, अब यो साग लेने को भगेगी खेत में। साग ना खाऊं मैं बिल्कुल भी, सब जड्डो होगा, हरी आंत होली मारी साग खाए खाए के। अरे सुन तो ले, मैंने बोल तो दिया पहले ही, शाही पनीर और दाल मखनी बन जाएगी, उससे लेंगे ना टेस्ट। चल ठीक है, जा तू बना खाना, और मैं भैया को प्रदीप फौजी पता है इंतजाम कर रखा मैंने। कौन से उतर रम रखा रह जाता है। अरे आज रमी लेंगे, जाडे में रमी ठीक है। चल आज रामी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जाओ खड़ी क्यों है, चलो खाना ठीक बनाइए। है भाई साहब, बना रही हूँ। बना तू। चाची राम राम। राम राम बेटा, जीता रहे। निशांत है चाची? वो तो बेटा नाया को लेन गया। अच्छा, कितनी देर में आओगा? बस आ जाएगा, थोड़ी बहुत बार में आने में ही हो रहा। क्या काम है? कुछ ना चाची, ऐसे मिलने आया था उससे। अरे तू से साथ तो लेकर जावे, पर मैंने तेरी बहुत चर्चा सुनी बेटा। अब तू बीड़ी बीड़ी पीवे, उसे मत पियाने लग जाइए। चाची मैं ना पीता बीड़ी वीड़ी, लोगों ने वैसी अखबार उड़ा रखी है मेरे नाम की। अरे रहने दे, तेरी जेब में भी पा जाएगी। ना चाची, चेक कर लो चाहो तुम। तो सर तू कैसा है? कुछ ना यार, तुझे पूछना आया। चल ठीक है, तो एक काम कर, ट्रैक्टर लेके खेत पे को चल ले, निहार लाएंगे। चल चल। अरे भाई मैनू कह रही कदे इसके साथ जाके बीड़ी पीने लग जा। चाची तुम भी कैसी बात कर रही हो, उल्टी उल्टी, हम बीड़ी पीवे हैं भला? अरे बेटा मैं तुझे समझा रही हूँ, छोड़ दे ये बीड़ी बीड़ी पीना, गलत बात है। अरे माँ यूं ना पीता बीड़ी बीड़ी, कौन कह रहा तुमसे? हाँ तू तो इसकी तरफदारी ले वहीगा, तेरा दोस्त है यो। अरे तू चल, इन्हें बोलन दे। आ हाँ हाँ मम्मी तुम सही कह रही हो, भैया इसकी गैल रोज रोज हानता ना, यू भी पित्ता ही होगा इसकी गैल। चल तू जो करे करण दे, तू अपने कपड़े वपड़े बदल ले, ठीक है? जाके अंदर खाना वाना खा ले। ठीक है मम्मी, मैं तो खाना ही खाने जा रही थी। वैसे ये तो बता दो आपने बनाया क्या है आज? क्या बनाऊंगी, दाल बना रखी। ए यार मम्मी, रोज दाल दाल दाल, मैंने कहे तो थे आलू के पराठे बना दियो। बस आलू गाजर तेरा बापू बनवावे और आलू के पराठे तू बनवावे। मम्मी तुम तो बाप को खा ले। अरे भगवान, गाजर खत्म होने लग रही खेत में, सारा खेत उपाड़ लिया। तू मुझे गाजर का हलवा करके खवा देती, घने दिन तक कह रहा हूँ देर तक। दूध तो तुम सारा डेयरी पे भिजवा दो, गाजर का हलवा कहीं का बने, दूध का ही बनता होगा। चल ठीक है, आज सांझ को एक भैंस का दूध रोक लेंगे हम। आज देख लूंगी कितना दूध रखोगे तुम। अच्छा ऐसे कह रही जैसे घरों दूध रहता ही ना हो। अरे दूध पी पी कर दही खा खा कर मोटी होती जा रही, ज्यादा मोटापा ठीक ना, फिर सांस फूलने लगेगा। भाई राम राम। राम राम, आ जा भैया। अरे कहाँ घूमता रहे यार तू भी, तेने हमें कुछ बताई कब जाएगा भैंस लेने? अरे भैंस लेने तो चले जाएंगे भाई, मेरी बात सुन, तेने कुछ जिक्र भी सुना गाँव में? ना ऐसा क्या जिक्र सुन यार? भाई परले मोहल्ले में से एक लड़की भागी एक लड़के के साथ में। अच्छा मोमडन का लड़का है जिसके साथ भागी है। अच्छा रे, ये तो जुल्म हो गया भाई, ये तो गांव का माहौल खराब होता जा रहा। भाई इसीलिए तो कहूँ हूँ मैं कि पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा के बिटिया की उसके हाथ पेड़े कर देते हैं भाई। सही कह रहा भाई, तो कुछ पता नहीं होता कब बालक का मन बदल जा। हाँ भाई साहब, मैं भी बहुत समझाऊं, बहुत कहूँ, इसीलिए तो मैं दोनों भैया ने भेजू से लेने के लिए, कभी कोई से ना कभी कोई से ना, बहुत माहौल खराब चल रहा, इसलिए तो मैं इन्हें समझाती रहूं। वैसे कह तो तू भी ठीक रही है। भैया ठीक कह रही है भाभी, ठीक है ना? अब जल्दी से कोई लड़का देख के इसके हाथ पेड़े कर देते हैं, भैंस भैंस बाद में ले आओगे। हाँ भाई पढ़ाई तो पूरी हो ही ली इसकी, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी बहुत रह रही है, ससुराल में करवा देंगे ससुराल वाले। आजकल तो लड़की अपनी ससुराल में जाके भी पढ़ ले। बिल्कुल सही हाँ। कह रहा भैया, ऐसे ही करेंगे। हाँ ऐसी कर। कहाँ है लाली, इसे बाहर को बुला और इसे साफ साफ कहो आकाश से कॉलेज जाना बिल्कुल बंद, ठीक है ना? ठीक है जी, बुलाती हूँ। बेटा जब बुला के ला। ला रहा हूँ। ये तो भैया तूने सही सुझाव दिया, बिल्कुल। सुझाव देना पड़ा है भाई, अपनी इज्जत देखनी पड़ा है। हाँ पिताजी। आगे बेटा, यहाँ मेरे धुरे बैठ।
हाँ पिताजी बोलो क्या बात है। बेटा, हमने और तेरे अंकल ने एक फैसला लिया है। आज के बाद तू कॉलेज नहीं जाएगी, पढ़ाई लिखाई तेरी सब बंद, और अब तू घर के काम काज सीख ले। कहीं तुझे सासू को जाएगा यूं सुनना ना पड़े कि इसकी माँ उत्ती रांड ने कुछ सिखाया ना। पिताजी ये क्या कह रहे हो आप? मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे घर के काम वगैरह नहीं सीखने। बेटा बहुत होली पढ़ाई मानने कर रहे हैं। नहीं नहीं पिताजी, बस मैं पढ़ूंगी आगे। जो आगे पढ़ना है ना तो तेरे ससुराल वाले अपने आप पढ़ा देंगे। पिताजी नहीं पढ़ाते ससुराल वाले। अब शांत कर। जो तेरे पिताजी कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने भी फैसला लिया, सही लिया है बिल्कुल, सोच समझ के। हाँ। आप ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे अभी पढ़ाई करनी है। तू ना समझ है, बालक है, ठीक है ना। हमने गांव समाज देख रखा है, अगर कुछ बात होगी दंगे में हमारी थू हो जाएगी। भैया मम्मी आप तो समझाओ पिताजी को। तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं, आज से तेरा घर से निकलना बंद। जो मम्मी पापा कह रहे हैं ना वो सुन बस। भैया तुमने तो पढ़ाई करी नहीं, और तुम क्या चाहते हो मैं भी पढ़ाई ना करूं? बिल्कुल चुप, जा अंदर जा और जैसा कह रहे हैं ना वैसा कर। मम्मी पिताजी को समझाओ ना। मम्मी मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, ना कि शादी करके रोटी बनानी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। मम्मी प्लीज आप पापा को समझाओ ना। चुप कर। और जो तेरे चाचा और पापा कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चल यहाँ से जा अंदर। वाह पापा वाह, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम इसके साथ। बहन खड़ी हो। भैया पापा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम इस समाज के डर से मेरी बहन को पढ़ने से रोक रहे हो। अरे पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी तो क्या जाता तुम लोगों का। पिताजी, अगर जिसको जो करना होता है ना वो वैसे भी कर लेता है। इसे पढ़ने दो पिताजी, इसे पढ़ने से मत रोको। अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी से शादी करके कहाँ भेजोगे? अगर चाचा जी शादी के बाद इसका पति नशेड़ी निकला या और कुछ बात हो गई तो एक कम से कम अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो कुछ कमा खा तो लेगी, कहाँ कहाँ भटकेगी ये सोचा कभी तुम लोगों ने? और अगर तुम उसे नहीं पढ़ाओगे और बाई चांस 1% भी ये काम हो गया तो इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अनाया तू रो मत, तेरा भाई अभी जिंदा है, मैं पढ़ाऊंगा तुझे, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे आर्यन बेटा, तने तो वाकई में हमारी आंखें खोल दी। अनाया बेटी, तू हमें माफ कर दे। हम तो खामोखा समाज के डर से अपनी होनहार बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे। नहीं नहीं पिताजी आप ऐसा मत बोलो। बेटा अब तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, जितना तुझे पढ़ना है ना मन लगा कर पढ़, और डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना चाहती है वो हमें बन के दिखा। क्यों भैया? हाँ भैया, आज आर्यन ने हमारी आंखें खोल दी। अरे मैं तो इसलिए डर गया था, पता नहीं समाज के डर से, कि जल्दी से जल्दी अपनी बिटिया की शादी करके हम दोनों भाई गंगा जी ना जाएं। परंतु हमें तो अब पता लगा इसका भविष्य तो अधर में लटक जाता। आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर भैया हमसे ना पढ़ाएंगे तो हमें लड़का भी तो अनपढ़ ही ढूंढना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहा भैया तू। अगर ये पढ़ लिख कर कोई बड़ी ऑफिसर या डॉक्टर इंजीनियर बन गई ना, हमें इसके लिए रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े अधिकारी रिश्तों की लाइन लगाकर हमारे घर पर खड़े होंगे इसका हाथ मांगने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहा भैया तू। अब हम सब मिलकर इसे पढ़ाएंगे और इसका सपना पूरा करेंगे। बेटा आर्यन, आज तूने सही समय पे आके हम सबकी आंखें खोल दी। हमें क्या, किसी को भी अपनी बिटिया को अनपढ़ नहीं रखना चाहिए। उसे जितना मर्जी वो पढ़ना चाहे उसे पढ़ाना चाहिए, उसका सपना पूरा करना चाहिए। अरे पिताजी, मैं आप सबको यही तो समझा रहा था। आ जाओ मेरे बच्चों, तुम मेरे गले लग जाओ।